हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। जैसा कि आपको पता है, हमने हरियाणा जीके की कुछ क्लासेस पहले कर ली हैं। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो भी हरियाणा जीके के बारे में ही रहेगी। हमने पहले वाली जो हमारी क्लासेस रही हैं उसमें हरियाणा के कुछ ज़िलों के बारे में पढ़ लिया है। आगे जो हमारी क्लासेस आएंगी उसमें हम हरियाणा के ज़िले की जितनी भी सीरीज़ रह गई है हमारी, मतलब हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स रह गए हैं उनको कंप्लीट पढ़ लेंगे। पर आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी हरियाणा के लोक नृत्य के बारे में। उसके बाद में एक हरियाणा की और क्लास मैं कराऊंगी जिसमें हरियाणा की नहरों के बारे में बता दूंगी आपको। नहर जो हरियाणा की नदियां हैं उसके बारे में तो हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं, लेकिन हमारे हरियाणा की नहरों के बारे में, नहरों का जो टॉपिक था वो हमारा रह गया है, उसको हम इससे नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। और उसके बाद जो हमारे हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी सीरीज स्टार्ट कर दी जाएगी, ठीक है। पर आज की जो हमारी क्लास है वो किसके बारे में रहेगी? हरियाणा के लोक नृत्य। किसके बारे में रहेगी? हरियाणा के लोक नृत्य। अब आप पूछेंगे ये लोक नृत्य क्या होता है? मतलब जिस प्रकार से हमारे इंडिया के भी कुछ लोक नृत्य हैं, जिस तरीके से भारतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, कथकली है, ये लोक नृत्य किसी स्पेशल स्टेट के होते हैं, ठीक है। जिस प्रकार है केरला का कथकली है, मोहिनीअट्टम है ना, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। तो इस प्रकार से जो अलग अलग डांस हैं वो हमारे अलग अलग राज्यों को दिखाते हैं या अलग अलग राज्यों के बारे में है। परंतु ये जो लोक नृत्य हैं ये हरियाणा के लोक नृत्य हैं, यानी कि हरियाणा की अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को दिखाएंगे हरियाणा के लोक नृत्य, और देश के लोक नृत्य हरियाणा के अलग अलग राज्यों को दिखाते हैं। इसी प्रकार जो किसी लोकल लेवल पर किए जाते हैं, जिस प्रकार हमारे हरियाणा में 22 डिस्ट्रिक्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, मतलब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में क्या किए जाते हैं, ये डांस आयोजित कराए जाते हैं। यहाँ के ये फेमस डांस होते हैं जो किसी पर्टिकुलर अवसर पर ही कराए जाते हैं। जैसे कोई फेस्टिवल है, ठीक है, जैसे तीज है, तीज के ऊपर नृत्य होगा, लूर नृत्य हो गया, तीज नृत्य हो गया, शादियों के अवसर पर होता है। जिस प्रकार से किसी बच्चे का जन्म हुआ है, ठीक है, तब अलग अलग प्रकार के डांस किए जाते हैं। या किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो गई है तो उसके लिए भी क्या होता है, एक डांस होता है जिसे खेड़ा नृत्य के नाम से हम जानते हैं। उसके बारे में भी हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार ये लोक नृत्य क्या होते हैं, हमारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे हरियाणा की अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में क्या किए जाते हैं, लोक नृत्य किए जाते हैं। अब अलग अलग हमारे यहाँ क्या इंडिया में स्टेट्स हैं, तो हर स्टेट के अपने क्या होंगे, लोक नृत्य होंगे। उसी प्रकार हमारे हरियाणा के क्या है, लोक नृत्य है। क्या है? हरियाणा के लोक नृत्य। तो हरियाणा के जो लोक नृत्य हैं उनके बारे में भी हम डिटेल से भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे हमारे हरियाणा में यहाँ इस तरफ क्या है, हमारे यहाँ पर इस तरफ नीचे की तरफ है फरीदाबाद, फरीदाबाद के बाद पलवल और मेवात, ये 3 जिले लगा लीजिए। इतनी नीचे तो दिखाई भी नहीं देगा। तो इस प्रकार से यहाँ इस तरीके से यहाँ फरीदाबाद लगा लीजिए, यहाँ पलवल, और ये क्या है आपका मेवात है। तो इन तीनों के बारे में हम पढ़ लेंगे। ये किससे टच होते हैं? आपके यूपी से। क्या नाम है? फरीदाबाद, पलवल और एक है मेवात, ठीक है। तो 3 जिले हैं आपके। ये तीनों किसके साथ में सीमा बना रहे हैं? जिस प्रकार मैंने यहाँ लिखा है फरीदाबाद, क्या है, इधर लिख देती हूँ मैं। जिस प्रकार से यहाँ मैंने लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, फरीदाबाद, ठीक है। फरीदाबाद के नीचे पलवल और नीचे इसके नीचे क्या आता है, मेवात। तो 3 जिले हैं। क्या है ये? फरीदाबाद, फरीदाबाद के बाद है पलवल, और पलवल के नीचे क्या है, मेवात, मतलब ये मेवात है, ठीक है। तो क्या है नीचे, मेवात। तो ये 3 जिले हैं। ये तीनों जिले किसके साथ में सीमा बना रहे हैं? आपके यूपी के साथ में। किसके साथ सीमा बना रहे हैं? यूपी के साथ। और अगर ये यूपी के साथ सीमा बना रहे हैं तो इस तरीके से इनके साथ में मथुरा का इलाका टच होता है। कौन सा इलाका टच होता है? मथुरा का। अगर मथुरा से टच हो रहा है तो मथुरा किसकी भूमि है? भगवान श्री कृष्ण की भूमि है, ठीक है। तो ये भगवान श्री कृष्ण को समर्पित जितने भी डांस हैं वो सभी आपको कहाँ, कौन सी पट्टी में देखने को मिलेंगे? इस तरफ फरीदाबाद, पलवल और मेवात की जो पट्टी है वहां पर आपको भगवान श्री कृष्ण से संबंधित नृत्य देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार यहाँ कौन से नृत्य हैं? जिस प्रकार से रतवाई नृत्य है, कौन सा है? रतवाई, रसिया, और कौन सा है? रास। तो रासलीला तो वैसे भी भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। तो यहाँ पर 3 प्रकार के रै से ही, इन तीनों के नाम किससे है? रै से ही है। तो आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। तो रतवाई, रसिया और रास, ये तीनों नृत्य जो है ये आपकी कौन सी पट्टी में किए जाते हैं? नीचे की तरफ फरीदाबाद, पलवल और मेवात। इन तीनों जिलों में इन नृत्य को देखने, ये जो नृत्य आपको देखने को मिलेंगे, और ये किससे संबंधित होंगे? भगवान श्री कृष्ण से संबंधित होंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो हमारी पट्टी है किससे टच हो जाती है? मथुरा से, यानी कि यूपी मथुरा से टच होती है। और मथुरा तो आप सभी जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की स्थली रही है, ठीक है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण को बहुत अधिक पूजा जाता है। इनके नृत्य वगैरह, रास लीलाएं,
ठीक है, और यहाँ पर इस प्रकार अलग अलग जो नृत्य हैं वो देखने को मिलते हैं। तो इसका जो असर है वो हमारे फरीदाबाद, पलवल और मेवात में भी देखने को मिलता है। तो इनके बारे में अभी हम डिटेल से भी पढ़ लेंगे, तो मैंने बस आपको समझाने के लिए बताया है। ठीक है, तो यहाँ इस नीचे की पट्टी में कौन से नृत्य होंगे? रतवाई, रसिया और रास। और फिर इसके बाद में जिस प्रकार से हमारे यहाँ गुगा नृत्य है, ठीक है, गणगौर है, तो अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं यहाँ नृत्य होते हैं। जिस प्रकार आपका महेंद्रगढ़ है, यहाँ क्या है आपका, ये भिवानी वाली राजस्थान से लगती हुई पट्टी है। दक्षिण की तरफ क्या है हमारे, राजस्थान से लगती हुई क्या है, पट्टी। ठीक है, तो राजस्थान के साथ में हमारे अलग अलग जिले टच होते हैं, जिस प्रकार यहाँ भिवानी है, महेंद्रगढ़ है। ठीक है, तो महेंद्रगढ़ में कौन सा डांस आपको देखने को मिलता है? महेंद्रगढ़ और भिवानी की तरफ वैसे ये जो डांस है ये सबसे ज्यादा फेमस महेंद्रगढ़ में है। इसका नाम क्या है? धमाल। कौन सा नृत्य है ये? धमाल, जो पुरुष प्रधान है। राजस्थान के साथ में टच होता है, तो राजस्थान में भी मतलब धमाल नृत्य जो है वो किया जाता है, और इसी का असर हमारे महेंद्रगढ़ में भी है। ऐसी मान्यताएं हैं कि जो ये डांस है ये महाभारत काल का डांस है, यानी कि महाभारत काल से चला आ रहा है ये डांस, इतना प्राचीन नृत्य है। तो सबसे प्राचीन हो गया ये धमाल नृत्य। महाभारत काल का जो नृत्य है उसका नाम क्या है? धमाल नृत्य। और कौन सी पट्टी में किया जाता है? महेंद्रगढ़ की, जो राजस्थान के साथ में टच हो रही है। इसके बाद ऊपर क्या है, यहाँ हिसार है, और हिसार में गणगौर नृत्य किया जाता है, गणगौर पूजा की जाती है। कौन सा? गूगा पीर की और गणगौर, दो नृत्य कहाँ होते हैं? गूगा नृत्य और कौन सा है यहाँ पर? गणगौर है। कौन सा है यहाँ? गणगौर। तो दो प्रकार के जो नृत्य का अधिक वर्चस्व है, यानी कि सबसे अधिक जो है नृत्य वो आपका गणगौर और गूगा नृत्य, ये दोनों आपको कौन सी पट्टी में देखने को मिलेंगे? हिसार, क्योंकि ये भी राजस्थान के साथ में टच हो रहा है, और राजस्थान के साथ में इसकी जो सीमा है इस तरीके से, राजस्थान के साथ में इस तरीके से आपके यहाँ दक्षिण में क्या है? राजस्थान है। राजस्थान में गणगौर, गूगा पीर, इन सबको ज्यादा माना जाता है। इनके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी जब मैं आपको पूरा कंसेप्ट समझाऊंगी। अभी ये बस आपके समझ के लिए है, ताकि आप इसको एक बार ऐसे याद रख लीजिए कि कौन सा नृत्य कहाँ पर किया जाता है, जिससे आपको याद करने में क्या होगी? आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ क्या है हमारे? हिसार लगता है। हिसार में कौन सा डांस होता है? गूगा नृत्य और गणगौर। इस प्रकार महेंद्रगढ़ में कौन सा है? धमाल है। ठीक है, और यहाँ पर जो तीन डांस थे फेमस, रतवाई, रसिया और रास नृत्य, तो तीन डांस इस तरीके की पट्टी में थे। और यहाँ पर कौन से? हिसार में गूगा नृत्य है, महेंद्रगढ़ में धमाल नृत्य है। इसके बाद ऊपर की जो पट्टी है जो आपका पंजाब से टच होती है, वहां पर भी एक फेमस डांस किया जाता है, उसका नाम है खेड़ा नृत्य। कौन सा है वो? खेड़ा नृत्य है। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से ये आपकी कौन सी है? पंजाब के साथ लगती हुई पट्टी है। यहाँ पर क्या है? कैथल है। कौन सा जिला आपका? कैथल। कैथल के साथ में कौन सा? इस प्रकार से यहाँ आपका जींद जिला है, तो कैथल में, जींद में, और यहाँ आपके करनाल है। इस तरीके से यहाँ करनाल है। तो तीन जिले हैं ये आपके। इन तीन जिलों में एक नृत्य फेमस है जिसका नाम है खेड़ा नृत्य। क्या नाम है इसका? खेड़ा नृत्य। खेड़ा नृत्य जब किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है तब किया जाता है। ठीक है, तो खेड़ा नृत्य के लिए तीन डिस्ट्रिक्ट्स हमारी फेमस है, एक का नाम है जींद, एक का नाम है कैथल, और एक का क्या नाम है? करनाल। ठीक है, तो ये जितने भी मतलब नृत्य थे इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब हम इसको कंसेप्ट से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मतलब अलग अलग जितने भी डांसेस हैं उनके बारे में पूरी डिटेल के साथ में मैं आपको समझा दूंगी, ताकि आपके अगर एग्जाम में इसमें से कुछ क्वेश्चन आते हैं तो आपके रह ना जाए। ठीक है, ये तो बस इसीलिए समझाए गए थे ताकि आपका जो कंसेप्ट है, जो आपका कंसेप्ट मतलब मैप से आपको ज़्यादा अच्छे से याद हो जाता है, तो इसलिए मैंने थोड़े मतलब आपका जो दिमाग है दिमाग में सेट हो जाए, इसीलिए आपको इनके बारे में बताया था। अब हम पढ़ेंगे डिटेल वाइज जितने भी हमारे हरियाणा के नृत्य हैं उनके बारे में। लिखा है यहाँ पर मंजीरा नृत्य। कौन सा नृत्य है ये? मंजीरा। ठीक है, तो जिस प्रकार से मैंने अभी आपको बताया था रास, रतिया, ये इन नृत्यों के बारे में बताया था, जो मंजीरा नृत्य है ये भी आपका कहाँ किया जाता है? उसी पट्टी में होता है। मेवात के इलाके में ये जो नृत्य है किया जाता है। कहाँ पर है ये? मेवात। यानी कि मेवात की जो पट्टी है आपके इस तरीके से नीचे की तरफ जो मेवात लगता है, ये भी किसके साथ में सीमा साझा करता है? यूपी के साथ। किसके साथ में है? यूपी के साथ में सीमा साझा करता है। और ये जो नृत्य ये कहाँ पर देखने को मिलता है आपको? मेवात के एरिया में। ठीक है, और ये जो नृत्य है इसकी खास बात ये है कि ये स्त्री और पुरुष प्रधान है, यानी कि इस नृत्य को स्त्री और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। स्त्री और पुरुष प्रधान ये जो नृत्य है, क्या नाम है इसका? मंजीरा नृत्य। ठीक है, कई नृत्य ऐसे होते हैं जो पुरुष प्रधान है और कई कौन से नृत्य है? स्त्री प्रधान है। ये आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि बताइए इसमें से कौन सा नृत्य ऐसा है जो स्त्रियों के द्वारा किया जाता है, इसमें से कौन सा ऐसा नृत्य है जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है।
ठीक है। तो इस प्रकार से आपका मंजीरा नृत्य जो है ये मेवात के एरिया में फेमस है, स्त्री प्लस पुरुष प्रधान है। और इसमें वाद्य यंत्रों के बारे में भी पूछा जाता है, इसमें कौन से वाद्य यंत्र यूज किए जाते हैं। इसमें एक तो डफ यूज होता है, डफ जो का प्रयोग होता है, और एक मंजीरों का, बड़े बड़े मंजीरे होते हैं उनका यूज होता है, ठीक है। तो आपसे इनके वाद्य यंत्रों के बारे में भी पूछा जा सकता है। मंजीरा नृत्य है ये कहाँ पर फेमस है आपका, पलवल बलरामगढ़ वाले एरिया के नीचे जो आपका क्या लगता है, मेवात जिले में स्पेशली किया जाता है। ये क्या नाम है, मंजीरा, ठीक है। और ये आपकी मेवात आपका यूपी के साथ में सीमा साझा कर रहा है। ये स्त्री प्लस पुरुष प्रधान नृत्य है। और इसमें कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, एक डफ का प्रयोग होता है और एक होता है इसमें बड़े बड़े मंजीरों का इसमें प्रयोग किया जाता है। अब आप इसको याद किस तरीके से रखेंगे, जैसे मैं से क्या है आपका मंजीरा, क्या है मैं से मंजीरा, और मैं से ही क्या है आपका मेवात। तो मैं से मंजीरा, मैं से मेवात। तो मंजीरा कहाँ पर यूज होता है, मेवात में, यानी कि जो मंजीरा नृत्य है वो कहाँ किया जाता है, मेवात के एरिया में किया जाता है, और स्त्री प्लस पुरुष प्रधान है, ठीक है। ये यंत्र यूज होते हैं डफ, और कौन सा यूज होता है इसमें, मंजीरा, ठीक है। मंजीरा को तो मंजीरा नृत्य से भी आप याद रख सकते हैं। और मैं से मंजीरा, मैं से मेवात। इसके बाद हम पढ़ेंगे रसिया नृत्य के बारे में। अभी मैं आपको इन तीनों नृत्य के बारे में ही बता दूंगी जो आपके नीचे वाली पट्टी में किए जाते हैं, यानी कि फरीदाबाद, पलवल, मेवात, इस एरिया में जो डांस होते हैं उनके बारे में पढ़ लेंगे। अगर हम इनको इकट्ठे तरीके से पढ़ते हैं तो ये हमें याद रहेंगे। जिस प्रकार से कई नृत्य ऐसे हैं जिनके नाम एक जैसे हैं, ठीक है। कई नृत्य ऐसे हैं जो थोड़े थोड़े अंतराल के समय में किए जाते हैं, जैसे आपका झूमर नृत्य है, ठीक है, और घूमर है। तो ये दोनों एक जैसे हैं, इसमें भी कंफ्यूजन हो सकती है, पर हम इन दोनों को एक साथ पढ़ लेंगे, इन दोनों के डिफरेंसेस के बारे में जान लेंगे तो हमें वो जो कंफ्यूजन है हमारी वो दूर हो जाएगी, ठीक है। जिस प्रकार से आपका फाग नृत्य है, लूर नृत्य है, ये आपस में कुछ अंतराल के समय में किए जाते हैं। तो इस प्रकार को जोड़कर पढ़ेंगे तो आपको ये याद रहेंगे। तो मंजीरा नृत्य के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ रसिया नृत्य। कौन सा नृत्य है, रसिया। तो रसिया नृत्य भी कहाँ पर किया जाता है आपका, ये होता है आपका पलवल और बलरामगढ़। कहाँ होता है ये, पलवल और बलरामगढ़ यानी कि बल्लभगढ़, ठीक है, बलरामगढ़, इस एरिया में ये नृत्य किया जाता है। ये भी आपका कौन सी पट्टी में हो गया, इधर की पट्टी में। इस प्रकार से 3 जिले थे, इन तीनों जिलों में कौन से नृत्य किए जाते हैं, ये रसिया नृत्य है। रसिया नृत्य आपका मेवात में नहीं है, कहाँ पर है ये, पलवल में और बलरामगढ़ में। बलरामगढ़ कहाँ का है, ये फरीदाबाद का, ठीक है। तो आपका रसिया नृत्य पलवल और बलरामगढ़ में है। और ये कौन सा नृत्य है, मतलब ये जो है ये भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनसे संबंधित है। किससे संबंधित है ये, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से। कौन सा नृत्य संबंधित है, रसिया नृत्य, ठीक है। ये नृत्य जो है ये भी स्त्री में तीज नृत्य, जो तीज नृत्य है ये किया जाता है आपका सावन के, जब सावन का महीना होता है तभी तीज मनाई जाती है, ठीक है। तो कब होता है ये डांस भी, सावन के महीने में होगा। कब होगा, सावन के महीने में ये डांस आयोजित कराया जाता है, मतलब होता है। और ये कैसा डांस है, महिला प्रधान है, यानी कि स्त्री प्रधान नृत्य है ये। कौन सा, तीज नृत्य। इस अवसर पर महिलाएं क्या करती हैं, बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहनती हैं, ठीक है, और जिस प्रकार मिठाइयाँ बंटती हैं, गाने गाती हैं, नृत्य करती हैं। तो इसे हम किस नाम से जाने लगते हैं, इसमें गायन भी किया जाता है। क्या करते हैं, गायन प्लस नृत्य। तो इसे किस नाम से जानते हैं हम, तीज नृत्य के नाम से जानते हैं। सावन के महीने में ये नृत्य होता है और ये महिला प्रधान है, यानी कि स्त्री प्रधान नृत्य है, ठीक है। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि तीज नृत्य कैसा नृत्य है, तो ये कैसा है, स्त्री प्रधान है, ठीक है। इसके बाद में है लूर नृत्य। कौन सा नृत्य है, लूर नृत्य। इसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ, ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। कौन सा नृत्य है ये, लूर नृत्य। जो लूर नृत्य है ना, ये आपका किया जाता है, ये होली से पहले होता है। कब होता है, होली से 15 दिन पहले। कब होगा, होली से 15 दिन पहले, यानी कि 2 सप्ताह लगा सकते हैं हम। कितने दिन पहले होता है ये, जब होली आती है, होली से 2 सप्ताह पहले कौन सा नृत्य आयोजित होता है आपका, लूर नृत्य। जो लूर नृत्य है इसमें ये कौन सा नृत्य है, ये भी स्त्री प्रधान है। कैसा है ये, स्त्री प्रधान है। तो कौन सा नृत्य है ये आपका, स्त्री प्रधान। और इसमें एक मतलब क्या होती है, ये जो नृत्य है ये पुरुषों के द्वारा नहीं देखा जाता, इसमें पुरुषों को देखने की मनाही होती है, ठीक है। तो ये कैसा नृत्य है, इसे कौन नहीं देख सकते, पुरुष जो है इसे नहीं देख सकते, ठीक है। तो ये नृत्य कैसा है, स्त्री प्रधान है और होली से
2 सप्ताह पहले किया जाता है। क्या कहते हैं हम इसे? लूर नृत्य के नाम से जानते हैं। तो आपके एग्जाम में ऐसे घुमाकर पूछ भी लेता है कि बताइए ऐसा कौन सा नृत्य है जिसे पुरुषों के द्वारा देखना प्रतिबंधित है, यानी उन्हें वो अलाउड नहीं है देखना, और ये स्त्री प्रधान नृत्य है जो होली के 15 दिन पहले किया जाता है। तो कौन सा नृत्य है आपका? लूर नृत्य। ठीक है, तो इस प्रकार से एग्जाम में सीधा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछता है। ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो उसे घुमा फिराकर ऐसी स्टेटमेंट रखता है जिसे देखकर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप इन ऐसे क्वेश्चंस पढ़ते हैं, अगर आप वन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, तब आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन ठीक नहीं होते हैं। इससे पहले आपको उनका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, तो इसीलिए आप पहले कंसेप्चुअल पढ़िए, उसके बाद में आप वन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अपने इन क्वेश्चंस को मतलब पक्का करने के लिए पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो तीज नृत्य कहाँ पर किया जाता है? ये होता है आपका हरियाणा के सभी इलाकों में किया जाता है तीज नृत्य। और ये कैसा है? गायन और नृत्य होता है, इसमें डांस भी किया जाता है, साथ साथ इसमें गाने भी गाए जाते हैं। स्त्री प्रधान होता है, सावन के महीने की खुशी के अवसर पर ही ये डांस किया जाता है। लूर नृत्य जो होता है होली से 15 डेज पहले किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं घूमर और झूमर नृत्य के बारे में, क्योंकि इन दोनों के नाम सेम सेम है और इनके बारे में हम इकट्ठा ही जान लेते हैं ताकि आपको इसमें कंफ्यूजन ना रहे। क्या है इसका नाम? झूमर, और एक का नाम क्या है? घूमर। ठीक है, तो झूमर और घूमर जो नृत्य है ये आपके हरियाणा के बहुत फेमस नृत्य जो है, ये आपका पूरे हरियाणा में फेमस है। किसमें किया जाता है? आपके लगभग हरियाणा के पूरे हिस्से में किया जाता है। तो पूरा हरियाणा कौन सा डांस करता है? झूमर। और कैसा डांस है ये? स्त्री प्रधान है। कैसा है ये डांस? स्त्री प्रधान, यानी कि स्त्रियों के द्वारा ये जो नृत्य है ये किया जाता है। और ये कैसा होता है? मतलब जिस प्रकार जो हरियाणा की महिलाएं हैं ये क्या करती है? माथे पर एक आभूषण धारण करती हैं, झूमर। क्या है? आभूषण, झूमर। उसी के नाम पर इसका क्या पड़ा है? नाम पड़ा है। तो आभूषण का नाम क्या है? झूमर। तो झूमर के आकार का होता है ये, और इसमें महिलाएं क्या करती हैं? झूमर के आकार की आकृति बनाकर इसमें नृत्य करती हैं। क्या करती हैं? झूमर के आकार की पंक्तियां बनाकर इसमें नृत्य करती हैं। क्या करती है? झूमर के आकार की पंक्तियां बनाती हैं और इसमें क्या किया जाता है? फिर डांस करती हैं। और एक इसके आधार पर इसका नाम रखा गया है। हरियाणा में महिलाएं झूमर एक आभूषण होता है उसे अपने माथे पर धारण करती हैं और उसी के नाम पर इस जो डांस है झूमर नृत्य है इसका नाम रखा गया है। और एक ऐसा डांस है स्त्री प्रधान है, यानी कि स्त्रियों के द्वारा ही ये किया जाता है। और इस डांस को हम क्या कहते हैं? हरियाणवी गिद्धा। क्या कहा जाता है इसे? हरियाणवी गिद्धा। ठीक है, आपने बहुत सारी ऐसी हरियाणा की बुक्स देखी होंगी जिस पर बाहर एक कवर होता है और इस कवर पर यहाँ इस प्रकार बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो मतलब जिन्होंने एक ड्रेस सी पहनी होती है और वो इस प्रकार उसको पकड़ के डांस कर रही होती है। ठीक है, तो ये जो डांस है इसी को क्या कहा जाता है? झूमर। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? हरियाणवी गिद्धा है। क्या कहते हैं हम इसे? हरियाणवी गिद्धा। ठीक है, पंजाब का डांस तो गिद्धा है और हमारा हरियाणवी गिद्धा कौन सा है? झूमर डांस है। तो झूमर कहाँ किया जाता है? पूरे हरियाणा में। स्त्री प्रधान नृत्य होता है ये, और ये आभूषण इसमें मतलब जो महिलाओं के जो माथे का आभूषण है झूमर, उसी के आधार पर इसका नाम रखा गया है। और ये झूमर के आकार की पंक्तियां बनाकर महिलाएं क्या करती हैं? इसमें डांस करती हैं। तो आपका झूमर नृत्य मैंने आपको समझा दिया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं घूमर नृत्य के बारे में। कौन सा नृत्य है? घूमर। ठीक है, घूमर नृत्य जो है ये आपका कहाँ पर किया जाता है? इस प्रकार ये आपकी साउथ की पट्टी है जो राजस्थान के साथ में टच होती है। किसके साथ सीमा बनाती है? राजस्थान के साथ में। तो राजस्थान के साथ लगते हमारे जितने भी जिले हैं उन सभी में कौन सा डांस किया जाता है? घूमर। कौन सा डांस होता है? घूमर। ठीक है, जिस प्रकार यहाँ महेंद्रगढ़ है, भिवानी है, हिसार है, ठीक, तो इस प्रकार के जो रेवाड़ी है, तो इस प्रकार यहाँ जो साउथ की पट्टी के साथ में जो जिले हमारे हरियाणा के लगते हैं वहाँ कौन सा डांस होता है? घूमर डांस। तो अगर आपसे पूछेगा कि घूमर डांस कहाँ फेमस है, तो ये राजस्थान की पट्टी के साथ लगने वाले सभी जिलों में फेमस है। ठीक है, और ये कौन सा डांस है? ये भी आपका स्त्री प्रधान नृत्य है। कौन सा नृत्य है? स्त्री प्रधान। तो स्त्री प्रधान आपका ये डांस भी कैसा था? झूमर स्त्री प्रधान था। ठीक है, और घूमर भी कैसा है? स्त्री प्रधान नृत्य है। ठीक है, और ये कहाँ किया जाता है? राजस्थान के साथ लगने वाली पट्टी में ये डांस जो है आपका देखने को मिलता है। क्या? घूमर। ठीक है, घूमर नृत्य जो है ये कौन से अवसर पर किया जाता है? जिस प्रकार गणगौर है, किस पर किया जाएगा? गणगौर पर। होली का फेस्टिवल होगा तब।
ठीक है। तो इस प्रकार अलग अलग जो ये गणगौर है, गणगौर वैसे फेमस कहाँ पर है, हिसार में। गणगौर नृत्य कहाँ फेमस है, हिसार में, क्योंकि ये भी किसकी पट्टी के साथ में लग रहा है, आपका साउथ की पट्टी के साथ में लग रहा है। तो यहाँ पर ये नृत्य भी देखने को मिलता है, घूमर और गणगौर भी, ठीक है। तो घूमर कब कौन से अवसरों पर किया जाता है, जिस प्रकार गणगौर पूजा होती है, होली नृत्य होता है, तो उन सभी अवसरों पर घूमर नृत्य देखने को मिलता है। तो घूमर स्त्री प्रधान है, राजस्थान के साथ टच होने वाले एरिया के सभी जिलों में ये किया जाता है, और झूमर जो था वो पूरे हरियाणा में होता है, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों नृत्य जो है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं डफ नृत्य के बारे में। डफ भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट नृत्य है, ये इसलिए फेमस है क्योंकि ये आपका कब किया गया था, 1969 में रिपब्लिक डे के अवसर पर क्या किया गया, ये झांकी जो थी हमारे हरियाणा की वो प्रस्तुत की गई थी, और उसी में इस डांस को किया गया था, ठीक है। जिस प्रकार हमारे जब रिपब्लिक डे होता है, जिस प्रकार गणतंत्र दिवस है, ठीक है, गणतंत्र दिवस को क्या होता है 26 जनवरी को, सभी राज्यों की तो नहीं होती, कुछ कुछ राज्य क्या किए जाते हैं, सिलेक्ट किए जाते हैं, और उसमें से क्या होता है सबकी झांकियां होती हैं, हर राज्य की अपनी अपनी क्या होती है, झांकियां होती है। जिस प्रकार ये राजस्थान है, ये गुजरात है, ये हरियाणा है, ठीक है। तो पिछली बार अब जो हमारा 26 जनवरी गया था उस अवसर पर किसकी झांकी आई थी, हरियाणा की, ठीक है। तो बहुत सालों के बाद में आई थी, अलग अलग मतलब हर साल इनकी झांकियां नहीं आती, अलग अलग जिलों अलग अलग राज्यों को इसमें सिलेक्ट किया जाता है। तो अब की बार हमारे यहाँ पर हरियाणा की झांकी आई थी। नीरज चोपड़ा क्या लेकर आए थे, गोल्ड मेडल जीत कर आए थे, ठीक है। ओलंपिक्स में हमारे हरियाणा के बहुत से खिलाड़ी क्या लाए, मतलब अवार्ड लाए थे। अब कॉमनवेल्थ गेम्स में भी हमारे हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं वो बहुत सारे मेडल्स, गोल्ड मेडल उन्होंने जीत लिए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमारी ये तो ओलंपिक्स की बात है, ओलंपिक्स में भी हरियाणा ने अपनी पूरी बाजी मारी थी। तो उस समय हमारे हरियाणा के जितने भी खिलाड़ी थे वो इस झांकी में, मतलब इस झांकी में गए थे, ठीक है। जिस प्रकार रवि दहिया हैं, बजरंग पूनिया हैं, ये सभी इस झांकी में प्रेजेंट थे। तो इन्होंने क्या किया था, हरियाणा की झांकी को प्रेजेंट किया था। तो उसी प्रकार से 1969 में, ये मैं तो बस आपको गणतंत्र दिवस के बारे में बता रही थी कि किस प्रकार से झांकियां प्रस्तुत की जाती हैं, ठीक है। और पिछली बार भी, इस बार जो हमारा 26 जनवरी गया है उस अवसर पर भी हमारे हरियाणा की झांकी थी, ठीक है। तो 1969 में हमारे हरियाणा की सबसे पहली बार झांकी गई थी, क्योंकि 1966 में तो हमारा हरियाणा पंजाब से अलग ही हुआ था, और उसके अलग होने के 3 साल बाद में हमारे हरियाणा की पहली झांकी। तो आपसे पूछा जाए हरियाणा की पहली झांकी रिपब्लिक डे पर कब प्रस्तुत की गई, तो कब हुई थी, 1969 में ये प्रस्तुत की गई थी। और इसमें कौन सा नृत्य किया गया था, डफ, कौन सा, डफ नृत्य। तो यहाँ सर कौन सी झांकी गई, डफ नृत्य के लिए एक झांकी गई थी 1969 में, और वहां पर क्या किया गया, डफ नृत्य किया गया था, ठीक है। और ये पहली झांकी थी हमारे हरियाणा। कौन सा, मतलब इसमें कौन से रस है, तो ये आपका श्रृंगार रस और वीर रस प्रधान है। कौन सा है, श्रृंगार प्लस वीर रस। तो आपके कई बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा रस है, इसमें वीर रस होता है, श्रृंगार रस है, करुण रस है। तो अलग अलग प्रकार से, मतलब इनमें से क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ये कौन सा प्रधान है, श्रृंगार रस और वीर रस की जो प्रधानता है वो इस नृत्य में देखने को मिलती है। क्या नाम है इसका, डफ नृत्य। नृत्य जो है ये कब किया जाता है, बसंत ऋतु जो होती है ना, बसंत ऋतु के आगमन पर। कब होता है ये, बसंत ऋतु के आगमन पर ये नृत्य किया जाता है। क्या नाम है इसका, डफ नृत्य। तो डफ नृत्य जो है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे हरियाणा की पहली झांकी रिपब्लिक डे के अवसर पर डफ नृत्य के रूप में गई थी, और ये हमारे हरियाणा की वैसे पहली ही झांकी थी, ठीक है। और इसमें कौन सा नृत्य किया गया, डफ नृत्य किया गया। ये कौन सा प्रधान है, श्रृंगार रस प्रधान और वीर रस प्रधान है, ठीक है। और बसंत ऋतु के आगमन से पहले क्या किया जाता है, आपका डफ नृत्य किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट हमारा पढ़ लेते हैं धमाल नृत्य के बारे में। कौन सा नृत्य है, धमाल। मैंने आपको पहले भी बताया था जो धमाल नृत्य है वो कौन से एरिया में किया जाता है, महेंद्रगढ़ के साथ में जो एरिया टच। आपको धमाल नृत्य के बारे में, कौन सा नृत्य है ये, धमाल नृत्य। तो मैंने आपको पहले मैप के थ्रू भी बताया था कि यहाँ पर क्या लगता है, हमारा महेंद्रगढ़ का एरिया है, और महेंद्रगढ़ में ही क्या किया जाता है, धमाल नृत्य। ये कहाँ पर आयोजित होता है, हमारे महेंद्रगढ़ प्लस झज्जर में। कहाँ होता है, महेंद्रगढ़ और झज्जर में भी ये नृत्य जो है ये देखने को मिलता है, ठीक है। ये कब से, प्राचीन समय से हमारा ये जो नृत्य है, कौन सा, धमाल नृत्य, और ये पुरुष प्रधान है। कौन सा है, पुरुष प्रधान नृत्य है, ठीक है। वीर रस प्रधान है। कौन सा रस है इसमें, वीर रस।
इससे पिछले वाले में कौन सा था, श्रृंगार रस और वीर रस। इसमें कौन सा है धमाल नृत्य में, वीर रस प्रधान ये नृत्य है, ठीक है, और पुरुष प्रधान है। इसमें वीर रस की मात्रा अधिक है, महेंद्रगढ़ प्लस झज्जर के इलाकों में किया जाता है और ये बहुत प्राचीन है। तो महाभारत काल का नृत्य है ये। कौन सा है, महाभारत कालीन। कौन सा नृत्य है, महाभारत कालीन। ऐसी मान्यताएं हैं कि जो नृत्य है ये चांदनी रात में खुले में किया जाता है। कहाँ होता है ये, चांदनी रात में, ठीक है, और खुले आसमान के नीचे किया जाता है, खुले आसमान, ठीक है। तो इस प्रकार अलग अलग प्रकार के हमारे हरियाणा में नृत्य हैं। कई बच्चे तो इन नृत्य के बारे में जानते ही नहीं होंगे जिन्होंने हरियाणा जीके को नहीं पढ़ा है, पर जो बच्चे हरियाणा जीके को पढ़ते हैं उन्हें इन सब के बारे में पता होगा, ठीक है। तो धमाल नृत्य किसकी प्रधानता है, वीर रस की प्रधानता है, महेंद्रगढ़ और झज्जर के एरिया में किया जाता है, ठीक है, और पुरुष प्रधान है, महाभारत काल का है, चांदनी रात में खुले आसमान के नीचे ये नृत्य किया जाता है, ठीक है। और इस नृत्य में कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, इसमें बहुत सारे वाद्य यंत्र यूज होते हैं, जैसे खड़ताल है, बीन है, बांसुरी है और खड़वे, मतलब घड़वे मतलब घड़े, ठीक है। जिस प्रकार घड़े होते हैं उसके ऊपर एक पट्टी सी बांधी जाती है, उसे बजाया जाता है, तो इस प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग इसमें भी किया जाता है। तो यहाँ पर कौन से वाद्य यंत्र आपको देखने को मिल रहे हैं, खड़ताल है, बीन है, बांसुरी है, ढोलक है, तुम्बे, घड़वे, इस प्रकार के जितने भी वाद्य यंत्र हैं वो सभी कौन से नृत्य में बजाए जाते हैं, धमाल नृत्य में। तो धमाल नृत्य किसकी प्राथमिकता है, वीर रस की, वीर रस इसमें फेमस है, ठीक है, और वीर रस की प्रधानता है, ठीक है, और महेंद्रगढ़ और झज्जर की इस प्रकार यहाँ की पट्टी में जो आपके राजस्थान के साथ में टच होती है वहां पर किया जाता है। पुरुष प्रधान है, महाभारत काल से नृत्य जो है चला आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर ये चांदनी रात में खुले मैदान में किया जाता है और ये क्या है, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के वाद्य यंत्र जो है वो इस नृत्य में बजाए जाते हैं। आई होप आपको ये जो नृत्य है ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट हमारा जितने भी हमारे छोटे मोटे जो और भी नृत्य रह गए उन सब के बारे में भी पढ़ लेते हैं। मेन जितने भी घोड़ी नृत्य है ये किया जाता है विवाह के अवसरों पर। कब होता है, विवाह के अवसरों पर, जब बारात जाती है तब विवाह के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है, घोड़ी नृत्य। ये व्यावसायिक अवसरों पर भी किया जाता है, मतलब अलग अलग अवसर होते हैं, ठीक है, और ये वैसे मेन विवाह के अवसरों पर ही किया जाता है। और इस नृत्य में क्या होता है, जिस प्रकार रंगीन गत्ता होगा ना उससे क्या बना लिया जाता है, रंगीन गत्ते से या कागज से घोड़े का मुखौटा तैयार किया जाता है। किसका मुखौटा, घोड़े का मुखौटा। तो घोड़े का जो मुखौटा है वो किस में तैयार होता है, घोड़ी नृत्य में, ठीक है। और ये एक प्रकार से इसका एक कार्टून बोल सकते हैं, वो बना लिया जाता है और उसको बनाकर चेहरे पर लगाया जाता है और क्या करते हैं, डांस करते हैं। क्या करते हैं, इसमें ये डांस किया जाता है। तो इस डांस को किस नाम से जानते हैं, घोड़ी नृत्य के नाम से ही हम इसे जानते हैं। तो कैसा नृत्य कब किया जाता है, विवाह के अवसरों पर ये नृत्य किया जाता है। और इसमें किसकी बनाई जाती है, रंगीन जो गत्ता होता है या रंगीन कागज होता है उसको काटकर घोड़े की शेप बना दी जाती है और उसको फेस पर लगाकर डांस किया जाता है, ठीक है। इसके बाद है खोड़िया नृत्य। खोड़िया नृत्य भी कब किया जाता है, ये भी विवाह के अवसरों पर किया जाता है। ये तो जब बारात जा रही होती है तब होता है और ये नृत्य कब होता है, जब बारात चली जाती है, ठीक है। तो कब होता है, बारात के जाने के बाद। तो बारात के जाने के बाद कौन सा नृत्य किया जाता है, खोड़िया नृत्य, ठीक है। ये कैसा नृत्य है, ये आपका महिला प्रधान है, यानी कि स्त्रियों के द्वारा ही ये नृत्य किया जाता है। कैसा होता है, महिला प्रधान, और इसे भी पुरुष नहीं देख पाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये नृत्य कब होता है, ये बारात चली जाती है और बाद में स्त्रियां इस नृत्य को करती हैं। तो ये कौन सा नृत्य है, खोड़िया नृत्य, ठीक है। इसमें अलग अलग जिस प्रकार से, तो खोड़िया नृत्य कब होता है, बारात के जाने के बाद लड़के के विवाह पर ही किया जाता है। कब होता है, लड़के के विवाह पर। जब क्या होता है, मतलब जब बारात चली जाती है, बारात के जाने के बाद ही ये नृत्य होता है। तो कैसा है, ये महिला प्रधान है। इसके बाद ये कौन से हैं, दोनों खुशी में किए जाते हैं। कौन से हैं, ये खुशी के नृत्य हैं। तो इसका कौन से हैं खुशी वाले नृत्य, तो खुशी में कौन से नृत्य किए जाते हैं, आपके घोड़ी नृत्य है और एक कौन सा है, खोड़िया नृत्य है। तो घोड़ी नृत्य और खोड़िया नृत्य ये कब किया जाता है, जब विवाह के अवसरों पर, मतलब शुभ अवसरों पर ही ये किया जाता है, यानी कि जब खुशी का मौका होता है तभी ये दो डांस आयोजित किए जाते हैं। इसके बाद है खेड़ा नृत्य। क्या नाम है इसका, खेड़ा नृत्य। खेड़ा नृत्य आपका किया जाता है, ये शोक का नृत्य है, यानी कि जब किसी की डेथ हो जाती है, किसी बुजुर्ग की, वैसे ही नहीं, मतलब जब कोई एज्ड है, यानी कि उसकी एज बहुत ज्यादा हो चुकी है, ठीक है, या 100 साल है, 90 साल है, तो इस प्रकार से ही ये नृत्य किया जाता है जब कोई ज्यादा एज्ड हो जाता है। तो बूढ़े लोगों के लिए, ठीक है, जो बूढ़े लोग मर चुके हैं, यानी कि एज्ड पर्सन।
तो ये शोक में आयोजित कराया जाता है। क्या नाम है इसका? खेड़ा नृत्य। क्या है नाम इसका? खेड़ा नृत्य है। और ये कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है? इसका जो ज्यादा नृत्य है ये देखने को मिलता है कैथल में। कहाँ पर प्रचलित है ये? कैथल में प्रचलित है, जींद में और करनाल में भी ये देखने को मिलता है। कौन सा नृत्य है ये? खेड़ा। तो वैसे तो सभी पूरे हरियाणा में ही किया जाता है, परंतु कुछ फेमस इलाके हैं जहां पर ये ज्यादा है। ठीक है, तो खेड़ा नृत्य कब किया जाता है? शोक में किया जाता है, जब किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है तो उस अवसर तो क्या ही कहेंगे हम इसको। ठीक है, तो बुजुर्ग की मृत्यु पर किया जाता है खेड़ा नृत्य। और ये क्या है, कहाँ कहाँ फेमस है? कैथल में, जींद में और करनाल में। तो खोड़िया और खेड़ा में आपको क्या नहीं होना है? कंफ्यूज नहीं होना है। खोड़िया नृत्य तो किया जाता है लड़के के विवाह पर और बारात के जाने पर। ठीक है, और ये खेड़ा नृत्य कब किया जाता है? किसी बुजुर्ग की मृत्यु होने पर। तो नाम इनके थोड़े थोड़े सेम से हैं, परंतु इनके मीनिंग बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं। और घोड़ी नृत्य और खोड़िया नृत्य, इन दोनों को याद रखिएगा। दोनों में क्या है? डी है और इसमें भी डी है। ठीक है, तो खोड़िया और घोड़ी ये दोनों खुशी के अवसर पर होते हैं। और खेड़ा नृत्य कब होता है? ये शोक पर होता है। ठीक है, आई होप आपको ये जो नृत्य है ये समझ में आ गई होंगे। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। मैंने लिखा है गणगौर नृत्य। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिले हैं। तो मैंने क्या लिखा है? गणगौर नृत्य। गणगौर नृत्य जो है ये किया जाता है आपका जो राजस्थान के साथ में जो पट्टी लगती है उसमें वैसे ज़्यादातर ये डांस किया जाता है, परंतु सबसे अधिक फेमस ये डांस जो है ये आपका हिसार में है। ठीक है, तो हिसार में और राजस्थान की जो बेल्ट है वहाँ पर जो ये डांस है वो देखने को मिलेगा, परंतु सबसे अधिक फेमस कहाँ है? ये आपका हिसार में। हरियाणा में कहाँ फेमस है ये डांस? हिसार में फेमस है। और ये किससे संबंधित है? इसमें कौन से भगवान की पूजा की जाती है? गणगौर, यानी कि शिव और पार्वती। ठीक है, तो कौन से भगवान की पूजा होती है? इसमें शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। ये जो नृत्य है इसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही इस नृत्य को कर सकते हैं। तो कैसा नृत्य है ये? स्त्री प्लस पुरुष प्रधान है, मतलब दोनों ही ये नृत्य जो है ये करते हैं। किसे प्रसन्न करने के लिए नृत्य किया जाता है? शिव प्लस पार्वती को। ठीक है, ये जो नृत्य है इसके लिए मतलब व्रत भी रखा जाता है। जो कवारी लड़कियां जो होती हैं वो भगवान शिव को, भगवान माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए रखती हैं। और इसमें क्या किया जाता है? इसमें जो ये स्त्रियां होती हैं ये मतलब भगवान से क्या मांगती हैं? अच्छा वर मांगती हैं, तो इसके लिए नृत्य किया जाता है। और महिलाएं क्या करती हैं? अपने जिनकी शादी हो चुकी है वो अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं, तो इसे क्या नाम दिया गया है? गणगौर नृत्य। तो इसमें किसकी पूजा होती है? भगवान शिव की और माता पार्वती की। ठीक है, तो ये कब किया जाता है? होलिका दहन होता है उससे 15 दिन पहले ही ये जो डांस है, 15 दिन के बाद में कब किया जाता है? 15 डेज के बाद, जब होलिका दहन हो जाता है उसके 15 दिन के बाद ये नृत्य किया जाता है। और होली के 15 दिन पहले कौन सा नृत्य था? मैंने आपको बताया था, उसका नाम था लूर नृत्य। और ये कब किया जाता है? होलिका दहन के 15 दिन के बाद में ये जो डांस है वो कहाँ किया जाता है? आपके हिसार के एरिया में किया जाता है। और 16वें दिन क्या होता है? जब ये इनकी विदाई होती है, जिस प्रकार से कोई प्रतिमा होती है, भगवान की क्या है? प्रतिमा है। इस प्रकार से भगवान क्या बना दी जाती है? इसमें भगवान की प्रतिमा बनाई जाती है, उसकी पूजा की जाती है। और पूजा करने के बाद 16वां जो दिन होता है उस दिन को इनकी विदाई समारोह में एक शोभा यात्रा निकाली जाती है। और इसमें क्या किया जाता है? मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। कौन से नृत्य में? गणगौर नृत्य में। ठीक है, तो ये कैसा नृत्य है? स्त्री प्लस पुरुष। इसमें कौन कौन कर सकते हैं डांस? स्त्री और पुरुष दोनों ही किसकी पूजा करते हैं? भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं। और ये लड़कियों और महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। और ये शिवजी प्लस पार्वती को प्रसन्न करने के लिए ये नृत्य किया जाता है, यानी कि शिव और पार्वती जी की इसमें क्या की जाती है? पूजा की जाती है। और ये जो कवारी महिलाएं होती हैं, मतलब जो लड़कियां हैं, लड़कियां भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखती हैं। और जो महिलाएं हैं वो अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। होली के दहन के 15 दिन के बाद 16वें दिन क्या किया जाता है? विदाई समारोह में एक शोभा यात्रा निकाली जाती है और मूर्ति का क्या कर दिया जाता है? इसमें विसर्जन किया जाता है। और कहाँ पर होता है? ये हिसार के एरिया में, जो राजस्थान के साथ में पट्टी टच हो रही है वहाँ के एरिया में ये जो नृत्य है किया जाता है। इसके बाद आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है गुगा नृत्य। ठीक है, क्या नाम है उसका? गुगा नृत्य। वो आपका बहुत ही अधिक फेमस, मतलब बहुत फेमस नृत्य है,
पर वैसे तो वो राजस्थान के एरिया में ज़्यादा देखने को मिलता है, परंतु हम क्या करते हैं, राजस्थान के साथ में सीमा साझा कर रहे हैं और सबसे अधिक सीमा भी हमारी राजस्थान के साथ में ही टच होती है। तो इस प्रकार जो हमारे एरिया राजस्थान के साथ में लगे हुए हैं, तो वहाँ पर भी उनका थोड़ा बहुत कल्चर जो है वो हमारे हरियाणा में देखने को मिलेगा। तो हमारे जितने भी एरिया राजस्थान के साथ में टच होते हैं, जो बांगर का इलाका है हम उसे क्या कह देते हैं, बांगर का इलाका, क्योंकि वो पुरानी मिट्टी से मिलकर बना है तो हम उसे किस नाम से जानते हैं, बांगर। और जो नई मिट्टी से मिलकर बना है उसे हम किस नाम से जानते हैं, खादर। ठीक है, तो बांगर और खादर दो इलाके हैं। तो उसमें से जो बांगर एरिया है, बांगर के एरिया में कौन सा नृत्य किया जाता है, गणगौर, सॉरी गुगा नृत्य। कौन सा होता है, गुगा नृत्य। गुगा जी के बारे में मैं आपको पूरा डिटेल से समझाऊंगी और उनके बारे में जो स्टोरी है उसके बारे में भी हम जान लेंगे। गुगा जी जो है, ऐसा माना जाता है कि जो राजा जन्मेजय थे उनका ही अवतार है। कौन, गुगा जी। गुगा पीर जो है, इनका जो जन्म है वो किस प्रकार से हुआ था, ये इनके लिए बहुत सारी मान्यताएं भी हैं। ऐसा भी माना जाता है कि राजा जन्मेजय जो थे वो यही थे, मतलब इनका पुनर्जन्म हुआ था गुगा के रूप में। ठीक है, तो जो गुगा पीर जो है इन्हें अलग अलग नामों से भी हम जानते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से हम हिंदू धर्म में इसे मानते हैं उसी प्रकार से मुस्लिम धर्म में भी इन्हें माना जाता है। तो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक माने जाते हैं कौन, गुगा पीर। ठीक है, गुगा वीर भी कह सकते हैं हम इसे, क्या कहते हैं, गुगा वीर या फिर गुगा पीर। तो गुगा वीर और गुगा पीर जो है ये कौन है, हमारे गुगा है। ठीक है, तो गुगा जी जो है इनका जन्म इसी प्रकार से नहीं हुआ था। इनकी जो माता है वो गुरु गोरखनाथ की बहुत बड़ी भक्त थी। ठीक है, तो इनकी बहुत अधिक पूजा करती थी इनकी माता, क्या, किनकी, गुरु गोरखनाथ की। ठीक है, तो गोरखनाथ जी की भगत थी। इनकी माता का नाम कहीं कहीं पर बाइल देवी लिखा है और कहीं कहीं पर बाछल देवी लिखा है। ठीक है, तो इनकी माता का नाम क्या था, बाइल देवी या बाछल देवी। तो ये क्या करती, मतलब इनको जो संतान है वो नहीं हो रही थी, तो ये गुरु गोरखनाथ की पूजा करती थी तथा उनसे क्या मांगती, वरदान मांगती थी। तो एक दिन ये गुरु गोरखनाथ के द्वार पर गई तो गुरु गोरखनाथ ने प्रसन्न होकर इन्हें क्या दे दिया, एक धूप दी थी। ठीक है, गूगल, क्या दिया, एक गूगल। गूगल के रूप में बना हुआ सांप के निशान का क्या था, एक कुछ टुकड़ा सा था, या फ्रूट कह लीजिए या धूप कह लीजिए। ठीक है, तो उस तरीके में बना हुआ कुछ था। तो उन्होंने किसे दिया, ये बाइल देवी को दिया, यानी कि जो गुरु गोरखनाथ की पूजा करती थी गुगा जी की माँ, तो इन्हें क्या दिया, गूगल के रूप में बना हुआ सांप की आकृति का था। तो इन्होंने ये खाया और इनके खाने के बाद में इन्हें क्या हुआ, पुत्र की प्राप्ति हुई। वही पुत्र आगे जाकर क्या बने, गुगा पीर बने या फिर गुगा वीर बने। ठीक है, तो इन्हें क्या नाम से जाना जाता है, गुगा वीर या गुगा पीर के नाम से हम जानते हैं। गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से ये से इनका जन्म हुआ था। और क्या माना जाता है कि राजा जन्मेजय जो है उनके ही क्या है, ये नए रूप है। ठीक है, मतलब इनका पुनर्जन्म है। तो गुगा जी को क्या वरदान था, मतलब कि इनको अगर कोई भी सांप काटता है और सांप काटने के बाद में जो यहाँ पर जाकर पूजा करता है तो उसका असर वहाँ उस इंसान के ऊपर नहीं होगा। और इन्हें क्या कहा जाता है, गायों का संरक्षक। क्या कहते हैं हमें, गायों के संरक्षक के रूप में भी हम इन्हें मानते हैं। और किसके रूप में मानते हैं हम इन्हें, मतलब इनकी पूजा करने से जो सांप वगैरह हैं वो पास में नहीं आते हैं, वो दूर भाग जाते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, मतलब इनकी पूजा करता है, यहाँ पर जाता है तो उसका असर जो है वो वहाँ जाने से खत्म हो जाता है। ठीक है, ये क्या है, गायों के संरक्षक है। और इनका वाहन जो है वो क्या है, नीला घोड़ा। क्या है इनका वाहन, नीला घोड़ा। और ये क्या रखते हैं, मतलब जब गुगा होता है रखते हैं जिस पर क्या बंधा रहता है, मोर पंख बंधे रहते हैं। अब भी आप देखते होंगे क्योंकि गुगा आने वाला है। ठीक है, गुगा का उत्सव हमारे यहाँ बहुत बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और यहाँ पर आता है तो कुछ लोग क्या करते हैं, छड़ी लेकर ऊपर मोर पंख बंधे होते हैं तो दान दक्षिणा लेने के लिए आते हैं। तो क्या कहते हैं कि गुगा के अवसर पर हमें कुछ दीजिए। ठीक है, तो ये इनका जो वाहन है वो क्या है, नीला घोड़ा है। और ये साथ में छड़ी रखते थे, छड़ी के ऊपर मोर पंख बंधे रहते थे। और इनका जो मतलब ऐसा माना जाता है कि ये किसके समकालीन थे, पृथ्वीराज चौहान के। किसके समकालीन माने जाते हैं ये, पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान के समकालीन थे। ऐसा माना जाता है कि चौहान वंश के थे। कौन से वंश के थे, चौहान वंश के। तो गुगा जी कौन से वंश के माने जाते हैं, चौहान वंश के। ठीक है, और पृथ्वीराज चौहान के समय में ये हुए थे। कौन, गुगा पीर या गुगा वीर। गायों के संरक्षक है, इनका वाहन क्या है, नीला घोड़ा है। ठीक है, और ये गायों के संरक्षक, सांपों से बचाव के लिए। ठीक है, ये हमारे क्या है, भगवान के रूप में इनकी पूजा की जाती है। और वैसे इनकी पूजा सबसे ज्यादा राजस्थान के लोग ही करते हैं। और इनके नाम का क्या बना हुआ है, मतलब एक समाधि सी बना रखी है जिसमें किस पर बैठे हैं, घोड़े पर बैठे हुए हैं। किस पर बैठे हैं, घोड़े पर। तभी से इनका जो वाहन है वो क्या है, घोड़ा है। और घोड़ा भी कौन सा है, नीला घोड़ा। ठीक है, तो इस प्रकार से, जिस प्रकार आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जब गुगा जी की पूजा के लिए जाते हैं, अलग अलग स्थानों पर जाते हैं, तो वहां पर अलग अलग प्रकार के, जिस प्रकार से बच्चों को खुश करने के लिए हम खिलौने नहीं ले आते,
तो उसी प्रकार से क्या लाते हैं, नीले रंग का घोड़ा भी आपने देखा होगा कि एक टॉय के रूप में बना होता है, ठीक है। तो वो क्या है, गुगावीर जी का वाहन ही है, ठीक है। तो ये इनका वाहन क्या है, नीला घोड़ा है। और राजस्थान में इन्हीं का क्या बना हुआ है, एक बहुत बड़ा क्या है, मतलब स्थान है जहां पर लोग क्या करते हैं, पूजा करने के लिए जाते हैं। और वहीं पर एक घोड़ा है, घोड़े के ऊपर कौन बैठे हैं, गुगावीर या गुगा पीर बैठे हैं, ठीक है। तो वहां पर इनका जो पूजा स्थल है वो बहुत बड़ा है। कहाँ पर, राजस्थान में। तो राजस्थान में इनकी बहुत अधिक पूजा होती है, परंतु हमारे यहाँ पर हिसार, महेंद्रगढ़, झज्जर इन एरिया में देखने को भी मिलते हैं। हिसार में सबसे अधिक इनका वर्चस्व, कहाँ पर है ये, हिसार में। तो हिसार में अधिक इनकी पूजा जो है वो हमारे यहाँ हिसार में, ठीक है। तो इन्हें और किस नाम से जाना जाता है, राजा मांडलिक के नाम से भी हम इसे जानते हैं। किसके नाम से, राजा मांडलिक के नाम से। इसमें जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था, जिस प्रकार नृत्य होते हैं तो उसमें अलग अलग वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें किसका प्रयोग होता है, डेरू का। किसका प्रयोग होता है, डेरू। जिस प्रकार डेरू है, डफ है, डमरू है, उसी प्रकार एक वाद्य यंत्र होता है डेरू, ठीक है। तो डेरू का प्रयोग किसमें किया जाता है, गुगा नृत्य में डेरू का प्रयोग हम करते हैं। और ये जो त्योहार है ये कब मनाया जाता है, ये भादवा के शुक्ल पक्ष को और कृष्ण पक्ष की नवमी को। कब होता है ये, भादवा की शुक्ल पक्ष। जिस प्रकार अलग अलग चैत्र, बैसाख इस प्रकार से महीने होते हैं हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार, उसी प्रकार ये जो नृत्य है कब किया जाता है, भादवा के शुक्ल पक्ष को ये नृत्य होता है, या फिर कब होगा ये, कृष्ण पक्ष की नवमी को, ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट्स सभी समझ में आ गए होंगे। एक बार मैं इनको रिवाइज करा देती हूँ ताकि आपके दिमाग में ये सभी पॉइंट्स क्या हो जाए, सेट हो जाए। तो सबसे पहले क्या है, गुगावीर है, पृथ्वीराज चौहान के क्या है, समकालीन है। इन्हें हम गुगा पीर, गुगावीर और राजा मांडलिक के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं, ठीक है। इसमें कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, इसमें डेरू का प्रयोग होता है। और इनका जो वाहन है वो कौन है, नीला घोड़ा है, ठीक है। और ये हिसार से संबंधित है, गायों के संरक्षक थे ये। अगर किसी को सांप काट जाता है तो उसके बचाव में, मतलब अगर हम यहाँ पूजा कर लेते हैं, यहाँ चले जाते हैं, तो हमारा उस जो सांप काटने का असर है वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये पॉइंट जो है वो समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारे 2-3 डांसेस जो हैं छोटे छोटे वो रह गए हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। जो छोटे मोटे जो नृत्य रह गए हैं उनके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने लिखा है डमरू। क्या लिखा है यहाँ पर, डमरू। जो डमरू नृत्य है वो किसके द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा। तो ये तो आपका सिंपल सा ही है, डमरू नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा। इसके बाद है छड़ी नृत्य। छड़ी नृत्य कब किया जाता है आपका, ये होता है गुगा जी की पूजा के बाद, जब आप गुगा नवमी मना लेते हैं, यानी कि गुगा का जो फेस्टिवल होता है वो मना लेते हैं, उसके बाद में रात को क्या किया जाता है, ये जो डांस है किया जाता है। छड़ी लेकर इसमें क्या करते हैं, डांस करते हैं। तो कौन सा नृत्य है, ये छड़ी नृत्य। और ये कब होता है, ये होता है आपका गुगा जी की पूजा के बाद। इसके बाद है बीन बांसुरी। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है इसका, बीन बांसुरी। ये कहाँ किया जाता है, ये होता है बांगर क्षेत्र में। बांगर, फिर आप यहाँ से अंदाजा लगा लीजिए, राजस्थान के साथ में जो एरिया टच होता है वो कौन सा एरिया, हमारा बांगर एरिया है। और बांगर के क्षेत्र में ये जो नृत्य है ये किया जाता है। घड़े की खड़ बांध, घड़े पर क्या करते हैं, खड़ बांधकर, मतलब एक आप देखते होंगे चमड़े का क्या लगा देते हैं, घड़ा होता है, उसके ऊपर चमड़े की खाल सी लगा दी जाती है और उसको बजाया जाता है, ठीक है। तो उसको बजाते हैं थाल से, हाथों से बजाते हैं, थाल से या फिर थापों से, ताल और थापों से इसको बजाकर ये जो डांस है वो किया जाता है। और इसे नाम क्या दिया गया, बीन बांसुरी नृत्य। इसके बाद मैंने आपको ये डांस नहीं बताया था, रास बता दिया था, रतिया बता दिया था, और वो मंजीरा नृत्य जो है, जो मेवात के और फरीदाबाद और पलवल के इलाकों में किया जाता है, उनके बारे में बता दिया था। लेकिन ये नृत्य रह गया था, तो इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। ये कहाँ किया जाता है, मेवात में। और कब होता है ये नृत्य, वर्षा ऋतु में। कब आयोजित कराया जाता है रतवाई नृत्य, वर्षा ऋतु में होता है। और ये स्त्री प्लस पुरुष, यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा ही ये नृत्य किया जाता है। स्त्री प्रधान और पुरुष प्रधान ये नृत्य है। और ये नृत्य कहाँ होता है, मेवात प्लस फिरोजपुर झिरका। तो इन्हीं इलाकों में होगा। नीचे की पट्टी की तरफ ये डांस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। क्या नाम है इसका, रतवाई। वर्षा ऋतु में होता है, स्त्री प्लस पुरुष प्रधान है। मेवात और फिरोजपुर झिरका के एरिया में रतवाई नृत्य किया जाता है, ठीक है। बीन बांसुरी नृत्य, इसमें घड़े के ऊपर एक खालसी बांधी जाती है और उसको ताल के साथ और थापों के साथ में किया जाता है। छड़ी नृत्य गुगा जी की पूजा के बाद होता है। और डमरू नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। जितने भी ये डांसेस थे उन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको जो मेरी क्लास है वो समझ में आई होगी। अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।